आज 14 फरवरी 2024 टाइम हो गया 9:02। 1 to 9 अब थाला एक्सप्रेस HBU20 8078 लोकोमोटिव के साथ स्नाम लेवल क्रॉसिंग पे पहुंच रही है और इधर रोड बनने का काम जारी है अभी। तो आज 1 to 9 अब 32 मिनट्स लेट है सनामा तक, हालांकि मुल्तान से भी राइट टाइम चली थी। और इसके लेट होने की वजह है जी ऑयल ट्रेन जो कि थर्मल स्टेशन पे यानी कि जिसका क्रॉस हुआ है 1 to 9 आपके साथ 1 to 9 मुजफ्फरगढ़ से चली है और उसको बौद्ध रेलवे स्टेशन से चला दिया गया है। हालांकि 1 to 9 का मुजफ्फरगढ़ से थर्मल तक सफ़र 5 मिनट और उसका ऑयल ट्रेन का बौद्ध से थर्मल तक सफ़र 20 मिनट। फिर भी ऑयल ट्रेन को प्रायोरिटी दी गई है और थाला एक्सप्रेस को रोका गया है। तो थाला एक्सप्रेस 7:55 पे थर्मल पे रुकी है और चली है फिर 8:25 पर। 30 मिनट्स ऑयल टैंकर ट्रेन ने लगाए हैं बौद्ध से थर्मल तक। 6312 ZCU30 लोकोमोटिव के साथ थी। MCA यानी महमूद कोट टू चकपुराना ऑयल ट्रेन। तो उसके क्रॉस होने के बाद अभी तक 1 to 9 अप रनिंग टाइम में आ रही है, यानी ज़बरदस्त स्पीड से आ रही है, शायद ड्राइवर टाइम कवर करने के चक्कर में। तो अब 9:02 हैं, देखते हैं फिर 8078 के साथ 1 to 9 अब सलामा से पास होते हुए और देखेंगे इसके साथ कितनी कोची लगी हुई है। बाकी जो न्यूज़ आ रही थी 1 to 9 और 1:30 के प्राइवेट होने के की, तो कल 13 फरवरी थी तो गाड़ी की प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकी, यानी अटक पैसेंजर ट्रेन की भी बोली लगनी थी और थाला एक्सप्रेस की भी लगनी थी, लेकिन कल नहीं लगी बोली। तो सुबह सुबह की फ्रेश अपडेट्स के मुताबिक ग्रुप में, जिस ग्रुप में मैं ऐड हूँ उसमें ये थाला एक्सप्रेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यानी कि आती हैं। तो लोग बता रहे थे कि अब 16 डेट फिक्स हुई है, 16/2/2024, यानी आज 14 तारीख है, तो 16 तारीख यानी 2 दिन के बाद अगेन पता चलेगा कि गाड़ी प्राइवेट होनी है या नहीं होनी। तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मार्च में पता चलेगा, यानी मार्च तक वो जो
बोली लगनी है उसको कैंसिल कर दिया गया है। यानी पहले 31 जनवरी को लगनी थी, उसके बाद फिर 13 फरवरी, उसके बाद फिर अब 16 का कह रहे हैं, कुछ लोग मार्च का भी कह रहे हैं। तो इस बात में कितना सच है कितना झूठ ये तो अब 16 तारीख को ही पता चलेगा, या फिर 16 तारीख को बोली लगेगी तो पता चलेगा गाड़ी प्राइवेट हो रही है नहीं हो रही। वो भी अगर यानी कि बोली लाके भी गई तो कोई कंपनी इंटरेस्टेड होगी तो गाड़ी प्राइवेट होगी, अदरवाइज़ तो वैसे ही चल रही सरकारी। अब इस गाड़ी को पहले इमरान इंटरप्राइज वालों ने छोड़ दिया, यानी कि पहले उन्होंने गाड़ी ली थी ठेके पर, लेकिन मेरे ख्याल में उस वक्त जब न्यू गाड़ी चली थी 2021 में, तो उस वक्त इसकी अर्निंग जो है बहुत कम थी। हालांकि इसके साथ एसी स्टैंडर्ड की कोचेज़ भी थी और तकरीबन 10 कोचेज़ के साथ गाड़ी ने वर्क किया है, लेकिन फिर भी वो ऐसे मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा ख्याल है, गाड़ी नाकाम हुई है। इसी वजह से फिर उन्होंने जो है ना गाड़ी छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास का काम नहीं है, बस ये गवर्नमेंट के खाते में ही चले। उसके बाद ये पाकिस्तान रेलवे के ऑफिसर की मेहरबानी है कि उन्होंने गाड़ी को रवां दवा रखा है, यानी कि चाहे वो घाटे में थी या नुकसान, यानी नुकसान में थी या फ़ायदे में थी, वो अभी तक गाड़ी को चला रहे हैं। लेकिन डीज़ल फ्यूल के बात की जाए, यानी इसका एक साइड का फ्यूल भी इतना, एक साइड के फ्यूल का भी इतना खर्चा है कि गाड़ी यानी कि पूरे सफ़र में इतना पैसा नहीं कमाती होगी। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में, हिटाची लोकोमोटिव को जो कुंदिया से मुल्तान तक 660 लीटर डीज़ल पी जाता है एक साइड से। यानी कुंदिया से, अब जैसे मुल्तान से 129 आ रही है, तो ये अब हिटाची सीरीज़ का लोकोमोटिव इसके साथ लगा हुआ 80-30, तो ये मुल्तान से कुंदिया तक 660 लीटर यानी कि डीज़ल पी जाता है, ये जो हिटाची सीरीज़ का लोकोमोटिव है। अभी तो ये ZCU20 भी लगते रहे हैं, तो वो तो यानी कि ज़्यादा हॉर्स पावर की, यानी अच्छी पावर है, चाइनीज़ लोकोमोटिव है, वो तो ज़्यादा डीज़ल पीते होंगे। तो इतना हालांकि डीज़ल का ख़र्चा भी है, आप खुद सोचें 660 लीटर के कितना पैसे बनते हैं, ये आपने कैलकुलेट खुद करना है, ठीक है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है तो ये 2-3 लाख का डीज़ल तो एक टाइम का पी जाती है। अभी मैं सिर्फ मुल्तान से कुंदिया की बात कर रहा हूँ, कुंदिया से रावलपिंडी का अभी लग गए, यानी 660 तो इधर से सिर्फ पीता है। तो मिसाल के तौर पर 1000 लीटर डीज़ल भी डेली का लग जाता हो एक साइड का, यानी मुल्तान से रावलपिंडी का, तो क्या गाड़ी इतना पैसा कमा लेती होगी? तो ये तो बस हमारी गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि उन्होंने फिर भी गाड़ी को रवां दवा किया हुआ है, यानी चला रहे हैं आवाम की सहूलत के लिए। तो बाकी जितना अर्निंग होती होगी ये तो उनको ही पता है। जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है तो गाड़ी इतना अर्निंग नहीं करती होगी, क्योंकि इसका किराया भी काफ़ी कम है। बस आवाम की सहूलत के लिए चल रही है गाड़ी है थाला एक्सप्रेस, और कोचेज़ भी इसके साथ 8 हैं, यानी 10 कोचेज़ लगा दिए जाएँ तो फिर भी यही अर्निंग होगी, क्योंकि गाड़ी आजकल खाली जा रही है। बस अल्लाह खैर करें। हम तो चाहते हैं कि गाड़ी यानी कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, मुनाफा बख्श बने और हमारे सेक्शन पर परमानेंटली चलती रहे। बाकी ये प्राइवेट होने की बातें जो हैं ये बहुत ज़्यादा गूंज रही हैं आजकल। कोई 16 फरवरी का कह रहा है, कोई मार्च का कह रहा है। अब इस बात में कितनी सदाकत है ये तो अब 16 तारीख को ही पता चलेगा। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जब तक न्यू यानी कि गवर्नमेंट नहीं आती तब तक गाड़ी प्राइवेट नहीं होगी। तो देखते हैं फिर क्या बनता है। अभी तो हम 1 to 9 अप देखते हैं। 1 to 9 अप पिछले फाटक पर पहुंच चुकी है 80-30 के साथ, 30 मिनट्स लेट। तो आइए फिर देखते हैं। अब मैं सनावा स्टेशन और फाटक के दरमियान ठहरा हूँ। 1 to 9 अप की लाइट्स विजिबल हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। अब जो 1 to 9 अप के साथ ये पावर आ रही है 80-30, ये कल 1 to 8 डाउन के साथ आएगी सुबह कुंदिया से मुल्तान। यानी सेम लेंथ चल रहा है। जो पावर यानी अब रात 1 to 7 गई थी, यानी 80-50, तो वो अब 130 आ जाएगी कुंदिया से मुल्तान। यानी सेम पावर ही वर्क करती है जो भी थाला एक्सप्रेस के साथ आती है, जो मियार एक्सप्रेस के साथ आती है। उनका अगले दिन लिंक थाला एक्सप्रेस के साथ होता है, या जो थाला एक्सप्रेस के साथ है वो मियार एक्सप्रेस के साथ। यानी न्यू पावर डेली चेंज नहीं की जाती हमारे सेक्शन में कुंदिया में। मेन लाइन का सिग्नल डाउन है ट्रेन के लिए।
रात तो 130 के साथ 80-30 गया था, आज पता नहीं 1 to 9 के साथ 80-78 कहाँ से आ गए। तो पावर चेंज हुई है मेरे ख्याल में आज मुल्तान में।